बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ पर एंड किया था, तो बेटा कूलम्स लॉ की आगे एग्जांपल आ रही है 13.1। यहाँ मेंशन कर देता हूँ एग्जांपल 13.1। और बेटा बुक का जो पेज होगा वो 74 होगा। बुक पेज नंबर 74। तो बेटा इसमें देख लें ज़रा क्या कहा जा रहा है। यहाँ देख लेंगे, टू बॉडीज़ आर ओपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्ज। यानी कि बेटा उसने हमें दो चार्ज दे दिए हैं, एक 500 माइक्रोकूलम का है और एक 100 माइक्रोकूलम का है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। उन दोनों चार्जेस के दरमियान आपने कूलम फोर्स फाइंड आउट करनी है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 0.5 मीटर। अगर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0.5 मीटर हो तो आपने उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हम डाटा लिख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। गिवन डाटा में हमें क्या मौजूद है, गिवन डाटा। तो बेटा उसके अंदर क्या आपको गिवन है, आपको जो चीज़ गिवन है वो चार्ज 1 है। चार्ज 1 वैल्यू है 500 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो का बेटा मतलब क्या होता है, माइक्रो आप लोगों ने 9th क्लास में प्रीफिक्स पढ़ा था और इस प्रीफिक्स का जो मतलब है वो 10⁻⁻⁶ है। ठीक है बेटा, ये हमने पहले चार्ज की वैल्यू लिख ली। अब हम दूसरे चार्ज की वैल्यू लिखेंगे जो हमें गिवन है। और बेटा दूसरे चार्ज की वैल्यू जो क्वेश्चन वाले ने हमें दी थी वो 100 माइक्रोकूलम है। 100 माइक्रोकूलम। तो बेटा आप जानते हैं कि माइक्रो 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। अब बेटा जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया होता है वो 0.5 है। R1 या जस्ट सिंपली आप R भी कह सकते हैं, 0.5 मीटर। अब बेटा आपको F फाइंड आउट करना है। आप कूलम्स लॉ से ये बात जानते हैं कि F इक्वल होता है K Q1 Q2 ओवर R²। तो बेटा हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। अब बेटा आप देख रहे हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल में वो हमें K की वैल्यू नहीं देगा। तो बेटा K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और K की वैल्यू कितनी थी, लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो बेटा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। Q1 चार्ज की वैल्यू बेटा हमारे पास 500 माइक्रोकूलम है, जबकि हमारे पास Q2 चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है। और बेटा दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 0.5 मीटर है। बेटा तो इसको आप कैलकुलेटर से जब सारे को सॉल्व करेंगे, यानी आप 100 को 500 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा, +9 और -12 हो जाएगा। 9 + 2 11 और -12। तो ये आपके पास सॉल्विंग करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा, सारा सॉल्व करने के बाद वो 1800 न्यूटन होगा। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि 9 × 5 = 45 होता है, 2 0 इसके होंगे, 2 0 इसको, मतलब +4 पावर बन जाती है और 9 + 4 13 हो जाता है और 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 45 × 10 450 हो जाएगा। 450 को जब आप 0.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.25। 450 डिवाइड बाय 0.25 को जब आप डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर बेटा जो आपको आंसर देगा वो 1800 न्यूटन होगा। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेटर से इसे डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल था, दो चार्जेस की वैल्यू दी हुई थी, दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ था और हमें दोनों के दरमियान कूलम फोर्स फाइंड आउट करना है।
अब हम बेटा फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर 1800 न्यूटन आ जाएगा। बेटा ये मुल्तान बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देख लें ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसा कि आपको याद होगा क्लास 9 के अंदर 5 चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, जिसमें आप किसी भी चीज़ को ज़मीन में मुख्तलिफ जगहों से ले जाकर छोड़ते थे और ये देखते थे कि वो ज़मीन उसको उस जगह से अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो एक ख़ास हद पर जाकर जो है ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैनिश हो जाती है। तो अब इसी तरह से हम एक चार्ज को रखेंगे जिसे हम कहेंगे फील्ड चार्ज। ठीक है जी, एक चार्ज को रखेंगे, मैं एक चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके रास्ते में हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ मैंने एक और चार्ज रख दिया। इस चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज का नाम दूंगा, इसको मैं फील्ड चार्ज का नाम दूंगा। मैंने टेस्ट चार्ज इसको क्यों कहा, इसको फील्ड चार्ज क्यों कहा, क्योंकि बेटा इसकी फील्ड को हम इस चार्ज के ज़रिए से टेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा, इस पर यहाँ पर इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो आप इसको डिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, आप देखेंगे जैसे आप करीब लाते हैं वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे आप इसे दूर ले जाते हैं, सपोज कर लें इस पॉइंट तक ले जाते हैं, अब इस पॉइंट तक इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन ये टेस्ट चार्ज फील करता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर फ़र्ज कर लेते हैं कि मैं ये चार्ज यहाँ रख देता हूँ, तो अब ये फील्ड चार्ज की फील्ड को या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ये टेस्ट चार्ज फील नहीं करता। तो ये जो आखिरी हद होगी जहाँ तक वो इसको फील करता है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो बेटा ब्लू बॉक्स में इसको बात को देख लें ज़रा, आपकी बुक में ये ब्लू बॉक्स दिया होगा, आई होप कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। Electric field is a region around a charge in which it exerts an electrostatic force on another charge। क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, ऐसा इलाका है जिसमें जो है वो फील्ड चार्ज जो है वो एक टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी फील्ड का असर करता है और एक ख़ास रेंज तक उसका असर फील किया जाता है। तो वो जो इलाका, वो रीजन जिस तक वो दूसरा चार्ज, पहले चार्ज यानी फील्ड चार्ज की फील्ड को महसूस करता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप इसको इसके करीब लेकर आए थे तब क्या हुआ था, उसकी शिद्दत, इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन की जो शिद्दत थी वो ज़्यादा थी। जैसे जैसे आप इसको दूर लेकर जा रहे हैं, इस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कम होगा। तो इसको मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वैसे तो बेटा इसकी दो डिफ़ाइन है, बेहतर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली डिफ़ाइन ब्लू बॉक्स वाली करें, लेकिन वो भी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, क्योंकि ये स्पेस ही है जिसके अंदर जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को दूसरा चार्ज फील करता है। जबकि ब्लू बॉक्स में दी गई डिफ़ाइन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। जो ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पर जब आप रखते हैं तो इसकी जो फोर्स फील करता है अपने ऊपर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो ये सी जो नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इसका ऐसा यूनिट है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, बोर्ड में कई दफ़ा इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के तौर पर भी पूछा जा चुका है। इसके बाद बेटा आपने देखा है कि मैंने फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को निकाला है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन से। मैंने कैसे निकाला है, Q0 जो इधर डिवाइड हो रहा था उसे मैंने उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करा दिया, तो F इक्वल आ गया Q0 E के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इंटेंसिटी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फोर्स है, इसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी का हिस्सा बेटा आप यहाँ बुक से डाउनलोड कर हाईलाइट कर लेंगे बुक पर। देयरफॉर अब ये आगे वाली बात बता रहा हूँ, चलिए मैं शुरू से बता देता हूँ। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी
इट्स डायरेक्शन, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इससे बाहर की जानिब होगी और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगली बात क्या कह रहा है, इफ़ टेस्ट चार्ज इज़ फ्री टू मूव, अगर इसे फ्रीली मूव करने दिया जाए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद बेटा आपको हेडिंग नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सवाल भी कई बोर्ड्स में पूछा जा चुका है डिफाइन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो बेटा इसकी डिफाइन आप यहाँ से हाईलाइट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है, तो ये लाइंस बेटा क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। तो इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लेंगे। इन लाइंस को बेटा माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके फीचर्स जो हैं वो 5 लाइनों में हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है। बेटा आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे और इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे। यहाँ ये पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए तो आपने बेटा इसे पॉइंट की सूरत में लिखना है। पहला पॉइंट ये है, द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरोहेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा कि आपको चार्ज नज़र आ रहा है, इससे निकलने वाली बाहर की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। इसका सवाल बनता है प्रॉपर्टीज या फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा बेटा, तो इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो देख लें ज़रा, वो क्या कह रहा है, द स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन लाइंस के दरमियान स्पेस कम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर इन दो लाइंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर जो है वो वीकर होगा। तो बेटा आई होप आपको सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।